हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं अर्धवार्षिक मूल्यांकन जो आपका यहाँ पर होने वाला है 2023-24 विषय संस्कृत कक्षा 7 का सेट ए। यहाँ पर ये 100% रियल पेपर है। यही आपका 27 तारीख में आपको देखने को मिलने वाला है। यदि आप ये पेपर पूरा करके जाते हैं कंप्लीट तो आपको यहाँ पर 60 नंबर का जो पूर्णांक है 60 में से 60 अंक मिलेंगे, लेकिन आपको लिखना अच्छे से है। यहाँ पर 2.5 घंटे का समय दिया है, आप इसी अवधि में करेंगे पूरे पेपर को। तो आपको क्या करना है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और साथ से जो आपका बेल आइकन आएगा उसे ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन पहुंच सकें। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 से लेकर 5 तक के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। आइए इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तराखंड राज्य अस्ति। उत्तराखंड राज्य में क्या है? बद्रीनाथ, द्वारका, या फिर ये वाला श्रृंगार मथुरा, या फिर जगन्नाथपुरी। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बद्रीनाथ। इसके बाद यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट में जाकर कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला दिया गया है ये, तो इसको देख लीजिए। तो यहाँ पर लिखा है प्रश्न नंबर दूसरा। तो क्या लिखा है देखिए, पंचदशा तिथि पे दी गई है यहाँ पर, तो तिथियों को देखना है। तो तिथियाँ देखेंगे यहाँ पर हम। देखिए दूसरा प्रश्न लिखा है पंचदशा तिथ्या भवंती। तो कितनी तिथियाँ होती हैं? पंचदिवसा, यानी पंचदशा मतलब 15। किस में होती हैं? मास में, पक्ष में, वर्ष में, या फिर योग में। तो इसका सही हो जाएगा पक्ष में होते हैं 15 दिवस। इसके बाद आपका तीसरा प्रश्न दिया है मृगेंद्र भवती। ऑप्शन लिखा है शशकः, मूषकः, गरुणः या सिंहः। तो इसका ध्यान रखेंगे, इसका हो जाएगा आपका शशकः। अगला दिया गया है आपका अग्रजो इतस्य मिन पदे वचनम अस्ति। तो अग्रजों में कौन सा वचन है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचनम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही हो जाएगा आपका पहला, एक वचनम। इसके बाद पांचवा दिया है ऐतिहासिक स्थानम अस्ति। तो आपका लिखा भीमबेटका। ऐतिहासिक क्या है इसमें से? भीमबेटका, सचिवालय, वन विहार, या मयूर उद्यानम। तो इसका हो जाएगा आपका भीमबेटका। अच्छे से इनको कंप्लीट कर लेना है ताकि आपको पूरे में से पूरे अंक प्राप्त हो सके। इसके बाद हमारे यहाँ पर ये दिया गया है 6 से लेकर 10 तक में। इसमें आपको यहाँ पर ये भरने के लिए मिलेंगे शब्द, इन्हीं में से आपको यहाँ पर छांट कर इनमें भरना है। ऊपर ज़्यादा शब्द दिए गए होंगे लेकिन रिक्त स्थान केवल 5 ही होंगे, तो इन्हीं में से आपको छांटना है। तो पहले में आपको यहाँ लिखना है सांची स्तूपः। तो ये लिखा है, इसको लिखना है पहले में। फिर दूसरे में लिखा है विश्व प्रियः। ये कहाँ पर लिखा हुआ है? ये वाला है। तीसरे वाले में आपको लिखना है ये वाला। इसके बाद चौथे में आपको लिखना है पूर्णिमा, और लास्ट वाले में आपको लिखना है अधुना। तो यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से, इनको याद कर लीजिए किस वाले में कौन को भरना है। तो इसके बाद यहाँ पर देखेंगे हम अति लघुत्तरीय प्रश्न जो आपके दिए गए हैं 6 से यहाँ पर 11 से लेकर 16 तक। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपका अधुलिखितेषु प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन संस्कृत लिखत, यानी एक पद में लिखना है। तो पहला लिखा है द्वारका कस्मिन् राज्ये अस्ति। तो द्वारका किस राज्य में? तो इसका आंसर लिखेंगे गुजरात राज्य, यानी गुजरात राज्य में। अमावस्या कस्मिन् पक्षे भवति, यानी अमावस्या कौन से पक्ष में आती है? तो इसमें आएगी कृष्ण पक्षी, कृष्ण पक्ष में। इसके बाद का पराक्रमशीला भवति। तो इसका सही हो जाएगा आपका सिंह, यानी सिंह। अगला दिया गया है 14वां जनानाम सद बुद्धि वृद्धि केन भवति। तो भवति, तो इसका हो जाएगा प्रयत्नेन। तो अच्छे से इनको लिखकर कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद हम 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर हमारा 15, यानी 15 है। तो इसमें लिखा है भोपाले प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध कला केंद्रम किम अस्ति। तो इसमें हो जाएगा सही आंसर इसका भारत भवनम, यानी भोपाल में कला केंद्र क्या है विश्व प्रसिद्ध? तो भवन है यहाँ पर, भारत भवन। इसके बाद 16वां दिया गया प्रश्न भवती पदे का पुरुषः, यानी भवती में कौन सा पुरुष है? तो इसका हो जाएगा प्रथम पुरुषः। अगला प्रश्न देखेंगे हम लघुत्तरीय आप बच्चों को यहाँ पर 17 से लेकर 22 तक। तो देखिए प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो एक वाक्य में लिखेंगे, देखिए क्या लिखा है। तो यहाँ पर लिखा है 17वां प्रश्न भोपाल नगरस्य जना कुत्र नौका विहारम कुर्वन्ति। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर ये लिखा है कुत्र। तो कुत्र के स्थान पर आपको लगाना है सरोवरे ही, ठीक है। सरोवर यहाँ हो जाएगा, इसमें कुत्र काट के और पूरा शुरू से लेकर एंड तक आपको वही लिखना है। केवल बस कुत्र को काट कर ये वाला शब्द लिखना है और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप लगा देना है।
मतलब कि पहले ये लिखेंगे, फिर कुत्र के स्थान पर ये सरोवरः, फिर नौका विहारम कुर्वन्ति, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क की जगह पर लगाया फुल स्टॉप। आशा है कि आप समझ चुके होंगे किस प्रकार से लिखना है। इसके बाद ये हमारा 18वां प्रश्न लिखा है, प्रयत्नेन कुत्र जनानाम जयाः स्यात्। तो इसका आंसर लिखेंगे आप, ये दिया गया है देखिए यहाँ पर, तो अच्छे से इसको कर लीजिएगा। प्रयत्नेन युद्धे जनानाम जयाः स्मतः। तो आपको केवल क्या करना है, देखिए यहाँ पर कुत्र के स्थान पर आपको युद्धे लिखना है, यहाँ पर कुत्र के स्थान पर युद्धे लिख देना है और पूरा वही लिखना है, और लास्ट में यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे। अगला लिखा है सिंहा कया पीड़ितः आसीत। तो यहाँ पर कया को काटेंगे और यहाँ पर ये लिख देंगे आपका, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो आशा करते हैं आपने अच्छे से इसको कंप्लीट कर लिया होगा। इसके बाद हम देखते हैं 20वां प्रश्न। तो ये 20वें प्रश्न में आपको दिए गए हैं यहाँ पर संस्कृत में शब्द लिखना है, जो गिनती दी गई है उसको लिखना है। ये 11 लिखा है, इसको बोलेंगे एकादशः। ये 15 लिखा है, इसे बोलेंगे पंचदशः। ये 17 लिखा है, इसे बोलेंगे सप्तदशः। इसके बाद अगला लिखा हुआ है आपका यहाँ पर अधोलिखित उपसर्गणाम प्रयोगम कृत्वा त्रणया शब्दानाम रचनाम कुरुतः। मतलब उपसर्ग जो दिए गए हैं आगे, इनका प्रयोग करके 3 हमें पर्यायवाची यहाँ पर वो लिखने हैं उपसर्ग। तो प्र लगाकर आपका हो जाएगा प्रकार, प्रगति, प्रचार, प्रहार, प्रसार। तो बहुत से शब्द बना सकते हैं आप। इसके बाद परा से मिलकर हो जाएगा पराधीन। तो धीन में बड़ी की मात्रा लगानी है यहाँ पर धाधनुष पर, छोटी की नहीं। तो ये पराधीन लिख लीजिएगा। पराभाव हो जाएगा, पराभाव, ठीक है, भाव मतलब बड़ा भाव। इसके बाद पराजय, तो ये भाव में बड़ा बना लेना है, यहाँ पर बड़ा भाव बनाना है और यहाँ पर आपको बड़ी की मात्रा लगानी है पराधीन में। इसके बाद आपका है अनु। तो अनुमान, अनुराग, अनुमान 2 बार लग गया है, तो आपको अनुमान नहीं यहाँ पर 1 बार लिखना है, 1 बार और लिखेंगे आप अनुसार। क्या लिखेंगे? अनुसार। तो ये हो जाएगा अनुसार। आपको अनु लिख के और सार जोड़ देना उसमें, इसके बाद अनुमान की जगह पर, तो आपके ये आंसर हो जाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न लिखा हुआ है 22वां, स्वपाठ्य पुस्तकायत एक श्लोकम लिखत या अस्मिन् प्रश्न पत्रे नास्ति। मतलब कि इस प्रश्न पत्र में जो श्लोक नहीं आया है उसको आपको लिखना है। कितना लिखना है? यहाँ पर लिखा है एकम श्लोकम, तो 1 श्लोक लिखना है। तो आइए इसको यहाँ पर आप ये लिखा हुआ है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा। सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा शांति पत्नी क्षमा पुत्रः सड़ते मम बंधुआ। तो ये आपको याद कर लेना है। ये हमारे क्वेश्चन नंबर इस 22वें का आंसर हो जाएगा जो आपका दिया गया है, तो अच्छे से याद करके चलना है इसको। इसके बाद 23वें क्वेश्चन में हमें यहाँ पर एक अनसिन पैसेज दी जाएगी, जिसमें से हमें आंसर इसी में से छांटना है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। तो ये दिया गया है 23 से लेकर 26 तक, ये 5-5 नंबर के आपके प्रश्न हैं। तो पहला लिखा है आपका रक्षाबंधनम कस्य बंधनम भवति। तो देखिए रक्षाबंधनम कस्य बंधनम भवति, ये देखना है। तो यहाँ पर लिखा है रक्षाबंधनम सुरक्षा बंधनम भवति। तो यहाँ पर जहाँ तक ये फुल स्टॉप मिलता है वहाँ तक ही आपको आंसर लिख लेना है। तो इसका यहाँ पर पूरा आंसर लिख लेना है ये वाला। इसमें मतलब यहाँ पर कस्या के स्थान पर आपको सुरक्षा या लिखा है, तो यही लिख दीजिए, तो पूरा आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा लिखा है ये वाला, तो आप में इसमें क्या लिखना है, ये देखिए यहाँ का लिखा है, इसके स्थान पर आपको ये लिखना है और पूरा वही रहना है जय गीता। इसके बाद इस वाले में आपको लिखना है, देखिए कुत्र के स्थान पर मस्तके। इसके बाद इसमें किम के स्थान पर वचनम लिखना है, यानी चा चम्मच में क्या लगाना है, हलंत। इसके बाद इसमें आपको लिखना है चा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये चा, इसको बोलते हैं अव्यय। तो आशा करते हैं आप अच्छे से इसको लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, अच्छे से देख लीजिए। का कबूतर वाले में यहाँ पर कस के स्थान पर लिखना है, इसमें आपको किम की जगह पर ये लिखना है, कुत्र के स्थान पर मस्तके और किम के स्थान पर वचनम, और इस वाले में हो जाएगा आपका चा आंसर। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 23वां है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24वां होने वाला है। तो इसका आंसर देखिए किस प्रकार से देखेंगे। तो ये पंक्तियाँ दी गई हैं, इसी में से हमें छांटना है। तो धनम कियन इच्छन्ति, तो देखिए कहाँ लिखा है इच्छन्ति, तो ये वाला ढूंढना है इच्छन्ति। तो इच्छन्ति आपका ये लिखा है, देखिए धनम लिखा है, इच्छन्ति लिखा है, तो ये लिखा है धन मिक्षन्ति, तो मिक्षन्ति को ही इच्छन्ति है। तो इसमें क्या लिखा है, जो शब्द छूट गया है, तो ये हो गया आपका। इसके बाद ये देखेंगे उत्तमः किम इच्छन्ति, तो उत्तमः कहाँ लिखा है, तो देखिए उत्तमः लिखा हुआ है, ये मिक्षन्ति है। तो क्या लिखा है इसके पहले, मान, ठीक है, तो मानम क्या हो जाएगा, मानम, यहाँ पर हलंत लगा लीजिएगा।
इसके बाद इसमें आप लिखेंगे धनम, ठीक है, तो इसका हो जाएगा मध्यमा, इसमें आप लास्ट वाले का होगा महत्मा, ठीक है, महता धनम। तो अच्छे से इनको कंप्लीट कर लीजिए और इन्हीं में से आपको ये शब्द मिलेंगे, तो आपको इन्हीं को ध्यान रखना है किस शब्द को कहाँ से ढूंढना है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, तो अगला प्रश्न आप देखेंगे क्या लिखा है। तो यहाँ पर 25वें प्रश्न में हमें यहाँ पर ये शब्द दिए होंगे और नीचे एक एप्लीकेशन आएगी जिसमें हमें ये भरने होंगे। तो देखिए यहाँ पर ये आपकी तारीख लिखी हुई है, तो तारीख को हम क्या बोलते हैं, दिनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दिनांक। तो ये तो आपकी लिखना ही है। इसके बाद भरने के लिए ये शब्द दिए हैं, इनमें से भरेंगे। तो यहाँ पर लिखा है प्रिय मित्रम अरुणः स प्रेम नमस्कार अत्र कुशलम तत्र अस्तु एतद ज्ञात्वा भवनम। तो यहाँ पर पठति, ठीक है, पठति प्रसन्नो भवति, तो यहाँ पर ये हो जाएगा भविष्यति। इसके बाद यत, अब इसमें भरना है मम, ठीक है, मम। इसके बाद मम किसका विवाह है, अब आप ध्यान देख सकते हैं। तो विवाह किसका होगा, आपका ज्येष्ठ भ्रातु, किसका, बड़े भाई का। तो यहाँ पर ज्येष्ठ भ्रातु मतलब बड़ा भाई। विवाह आगामी मासस्य सप्तमया तिथो निश्चिता, यानी सप्त जो तिथि है उसमें होना निश्चित हुआ है। भवतः परिवारेण, तो परिवार मतलब यहाँ पर लिखा है सह आगमन, आगमन मतलब क्या होता है, साथ में। तो किसके साथ में आएंगे, परिवार के साथ में। तो ये लिखा है परिवारेण यानी सह परिवार। गृहे माता पितरो चरण मम, ठीक है, यहाँ पर प्रणामान। तो बस इसके बाद ये समाप्त हो चुका है इसमें से, यही आपको इसमें लगाने थे। तो इसके बाद आगे हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है 26वां। तो 26वें प्रश्न में आपको यहाँ पर निबंध आएगा। तो इनमें से आपको कोई भी, यहाँ पर ये लिखा हुआ है 5 वाक्य लिखने हैं यानी 5 पॉइंट। तो हमने यहाँ पर विद्यालय का निबंध लिखा है, तो ये आप अच्छे से इनको कंप्लीट कर लीजिए, तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। इसके बाद हम अगले पेपर में मिलते हैं सामाजिक विज्ञान का पेपर लेकर, तब तक